अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सैनुल हसन। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इरफान बशीर भी। सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप के सुपर 4 मरहले की, जिसके अहम मैच में पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर से फ्लॉप हो गई है। कौमी टीम ने बांग्लादेश को जीत के लिए 136 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 135 रन बनाए। दुबई में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कौमी टीम का कोई बैटर जमकर ना खेल सका। साइम अयूब 0, हुसैन तलत 3, साहबजादा फरहान 4 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हारिस ने 31, मोहम्मद नवाज ने 25 और फखर जमान ने 13 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान आगा और शाहीन शाह अफरीदी 19 रन बना सके। फहीम अशरफ 13 और हारिस रऊफ 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बांग्लादेशी बॉलर और तस्कीन अहमद ने 3 और रिशाद हुसैन, मेहदी हसन की 2-2 विकेटें रहीं। अहम मैच के लिए बांग्लादेशी टीम में 3 तब्दीलियां की गई थीं। नूरुल हसन, मेहदी हसन और तस्कीन अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। जीतने वाली टीम इतवार को भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। मुलाकात शाम 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी, जिसमें आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू का इम्कान है। मुलाकात में फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा, पाक भारत सूरत-ए-हाल और सैलाब की तबाहकारियों पर बातचीत होगी। माहिरीन ने इस मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की मुलाकात आज होगी। व्हाइट हाउस ने मुलाकात का शेड्यूल भी जारी कर दिया। मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर की मुलाकात में आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। फ़लस्तीन, अफगानिस्तान से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे पर भी बातचीत होगी। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि आज की ये मुलाकात इंतहाई अहम है। मार्के हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की अमरीका समेत दुनिया में अहमियत बढ़ गई है। पाकिस्तान गजा समेत अच्छा एजेंडा लेकर अमेरिका से बात करेगा। देखिए, ये एक बड़ी खुशाइन बात है और अमेरिका पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है, खास तौर पे मार्का हक के बाद। इस तरीके से पाकिस्तान के दिफा आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मनीज ने कौम को जज्बा किया। आज की जो मीटिंग होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आई एम श्योर के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बहुत अपना एजेंडा लेकर सोच समझ के डेलीब्रेशन करके डिफेंस के साथ और फॉरेन ऑफिस से करके गए होंगे। पाक अमरीका सरबराहान के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां और पाक भारत सूरत हाल पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत भी देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि विफाक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब से पंजाब में बहुत नुकसान हुआ है। BISP फौरी रिलीफ का वाहिद तरीका है। विफाक अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये बात नहीं मान रहा। अब नून लीग ने यू टर्न लिया है तो उनसे ये पूछा जाए कि आलमी अपील करते तो मुतासरीन की बेहतर अंदाज में मदद हो सकती थी। बलूचिस्तान का मसला फौजी नहीं, सियासी तरीके से हल करना होगा। कुदरती आफत के दौरान दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुँचा सके। क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए फ्लड के जो मुतासिर हो चुके हैं। सुबह पंजाब के चंद वज़ीरों के बयानात हैं, उम्मीद है कि वो उनके ज़्याती ख्यालात होंगे और पार्टी पॉलिसी नहीं होगा। 22 सिंध को वफाकी हुकूमत से सपोर्ट मिला है। तनकीद अपनी जगह K4 पे, कराची में कुछ मंसूबे पे वो अब मिला है जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहा है। दहशत गर्दी का ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, मगर सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पख्तूनख्वा में और दूसरी जगहों में भी जिस अंदाज से इसका फॉल ऑफ काबुल के बाद इजाफा हुआ है वो क्वांटिटेटिवली आपके सामने है। हमारे सामने मसला है ये वो दहशत गर्दी का मसला है और इंशाअल्लाह ताला हमने माजी में भी इस दहशत गर्दी को मुकाबला करके कामयाब हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हम उसी तरीके से इनको शिकस्त दिलाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पंजाब की आवाम की जानिब उठने वाली उंगली काट देंगे। सिंध में कोई आफत आती है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। आसिफ सरदारी और बिलावल भुट्टो अपने तर्जुमानों को समझाएं। BISP पर कोई तनकीद नहीं करना चाहती। मुझे कहा जाता है दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रही। अगर हम दुनिया से इमदाद मांगेंगे तो NIFC का पैसा किस लिए है।
अब तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1 रुपया नहीं मांगा, बराए मेहरबानी अपने मशवरे अपने पास रखें। वज़ीर आला पंजाब ने डीजी खान में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सिर्फ सरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक पर्सन है उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। हम ये नहीं बात करते कि सिंध ने क्या किया है, दफ्तर से नहीं निकले और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। BISP देता है 10,000 रुपया। मरियम नवाज ने एक सैलाब जदगान को या एक सैलाब से मुतासरा शख्स को जो अपना घर खो बैठा है उसको मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, उसको मरियम ने नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हजार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनके घर गिर गए, जिनके 5-5 लाख के मवेशियों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हजार रुपए से क्या करेंगे? मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे? नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। कब तक पाकिस्तान यूं हाथ फैला के दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? पहली दफा देखा है कि कहा जा रहा है, हुकूमती अपील्स की जा रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो? कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? अभी तक मैंने शहबाज शरीफ साहब से भी 1 रुपया ना मांगा है ना लिया है। मैं हल्फन ये बात करती हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों को फौरी रिलीफ फराहम करने का मंसूबा है। लोग इस वक्त तकलीफ में हैं, फौरी रिलीफ देना चाहिए। पंजाब में सैलाब मुतासरीन पानी की जद में है, वहाँ पर लोगों की मदद आज की जाए। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत अच्छा काम कर रही है, विफाक को उसकी मदद करना चाहिए। हमें अना को साइड पर रख कर लोगों के फ़ायदे का सोचना होगा। वो GNN से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। को जब टफ सिचुएशन होती है उसमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो एक बड़ा मुनफरिद मंसूबा है जो गरीब से गरीब तर अफराद हैं उनको फौरी तौर पर रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। मरियम बीबी 25,000 नहीं देना चाहती, वो 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 100 बिस्मिल्लाह बिल्कुल दें, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन वो कब ऐलान होगा, कब उनको मिलेंगे? लोग आज इस वक्त तकलीफ में हैं और उनको इमीडिएट रिलीफ रिक्वायर्ड है। जब सदर्न पंजाब में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पानी की जद में हैं, वहाँ पर लोगों को ये नहीं सुनना कि हम भीख नहीं मांगेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। वो चाहते हैं उनकी मदद आज की जाए, उनको आज रिलीफ प्रोवाइड की जाए। बिलावल साहब, ये पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पंजाब हुकूमत अच्छा काम कर रही है लेकिन वफाक को उसकी मदद करनी चाहिए। मैं समझता हूँ हमें ईगो और अना को साइड में रख के लोगों के भले का सोचने की जरूरत है। लीडर को जब वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। हसास मालूमात पर चागी में ऑपरेशन किया तो दहशत गर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 दहशत गर्द हलाक हुए, एक ने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले दहशत गर्द ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों का एतराफ़ कर लिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि हसास मालूमात पर चागी में ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के घर को घेरे में लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऐलान भी किया मगर दहशत गर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दहशत गर्द जुबैर और निसार मारे गए जबकि जहांजेब ने सरेंडर कर दिया जिसने दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। दहशत गर्द जुबैर ज़राब तंजीम के लिए काम करता था और FC हेडक्वार्टर समेत चाइनीज की नकलो हमल को मॉनिटर करता था। वीडियो बयान में दहशतगर्द जुबैर की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाई का इतराफ किया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का मजीद कहना था कि दहशतगर्द तंजीम ब्रास्ट के प्लेटफॉर्म से ये लोग इनफरादी काम करते हैं जिसमें BLA और BLF शामिल हैं। ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें ब्रास्ट में मुत्तहद हो जाती हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द जब देखते हैं कि वो बच नहीं सकते तो खुद को जख्मी कर लेते हैं और अपने मोबाइल पर भी फायरिंग करके तोड़ देते हैं ताकि वो फॉरेंसिक ना हो सके। सरफराज बुगटी ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी इदारे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। गोरमे फूड्स के ताउन से होने वाले चौथे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह हो गया है। लाहौर में मुनक्किदा शानदार इफ्तिताही तकरीब में
कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने इनामात तकसीम किए। इसी हवाले से आकिब कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। कौमी खेल हॉकी के फ़रोग़ का मिशन पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम चौथा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब हुई। नेशनल हॉकी स्टेडियम में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी थे। इन्होंने हॉकी शॉट लगाकर इवेंट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। मेहमान खुसूसी ने हॉकी के फ़रोग़ के अज़म का इजहार किया। शायकीन ने ऐसे इवेंट्स को हॉकी के लिए फायदेमंद करार दिया। इस तरह के इवेंट जो हैं वो होने चाहिए ताकि हमारी हॉकी का जो रिवाइवल है वो इवेंट से होता है, तो ये सारा क्रेडिट नेवी को जाता है। पाकिस्तान प्रो लीग खेलने जा रहा है, तो इस तरह के इस हाई लेवल के जो टूर्नामेंट है वो बहुत ज़रूरी है। इफ्तिताही मैच में पाक नेवी ने पोर्ट कासिम को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी। टूर्नामेंट का फाइनल 4 अक्टूबर को खेला जाएगा। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अगर ऐसे मजीद इवेंट्स का इनेकाद किया गया तो यकीनन पाकिस्तान हॉकी में अपना खोया हासिल कर लेगा। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ आकिब कुरैशी, GNN लाहौर।